हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। हाउ आर यू? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू क्लास, अवर फेथ क्लास, क्लास नंबर 4। प्रीवियस क्लास में हमने समझा था वर्ब के बारे में, और मैंने आप सबको वर्ब की अहमियत के बारे में बताया था। मगर आज हम क्लास लेने जा रहे हैं जहां पर हमने क्लास छोड़ी। हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब और एक्सटर्नल वर्ब दोनों के बारे में बताया था, और उसके बाद आप लोगों को नंबर फर्स्ट काइंड, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में बताया था। तो आज हम मजीद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम लिखते हैं यहां पर नंबर थर्ड, और नंबर थर्ड जो वर्ब की काइंड पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इंपेरेटिव वर्ब। इंपेरेटिव वर्ब को समझने के लिए पहले मैं एक और जो वर्ब की काइंड है उनसे इंट्रोड्यूस करवा लूं, ताकि आप लोगों को बाकी जो वर्ब काइंड्स हैं उसको समझने में बहुत आसानी। अब यहां पर हम लिख रहे हैं इंपेरेटिव, मगर इंपेरेटिव से पहले फाइनेटिव वर्ब। फाइनेटिव वर्ब किसे कहते हैं? फाइनेटिव वर्ब हम लेते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं फाइनेटिव। मगर इन्हें हम फाइनेटिव वर्ब क्यों कहते हैं? अब देखिए यहां पर अगर मैं लिखूंगा ओपन या स्पीक लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा एम। अब अगर देखें, अगर यहां पर मैं लिखता हूं आई स्पीक, अगर मैं यहां पर आई को हटा के शी लिखता हूं शी, तो यहां पर इसकी सेम हालत नहीं रहेगी, कंडीशन नहीं रहेगी। इसका मतलब है अब शी स्पीक्स हो जाएगा। अगर मैं इसको माजी में तब्दील करता हूं, टेंस को तब्दील करता हूं, तो इसका मतलब है शी स्पोक हो जाएगा। अगर यहां पर मैं पर्सन लिखता हूं आई, अगर पर्सन को हटाता हूं शी, तो इसका मतलब है एम में से क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। इसका मतलब है वर्ब की वो फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म्स जो टेंसेस की मोहताज हो, जो पर्सन की मोहताज हो, टेंसेस बदलने से बदल जाए, पर्सन्स बदलने से बदल जाए, तो वो फाइनेटिव जो वर्ब है उस काइंड्स में आ जाता है। अब ये जो इंपेरेटिव वर्ब हम पढ़ रहे हैं या इंफिनेटिव वर्ब हम जो पढ़ेंगे या जेरंट वर्ब के बारे में जो स्टडी करने जा रहे हैं, तो उनको हम नॉन फाइनेटिव वर्ब कहेंगे, क्योंकि वो टेंसेस और पर्सन के मोहताज नहीं होते, वो एक ही सूरत में लगते हैं। तो यहां पर हम इंपेरेटिव वर्ब पढ़ेंगे, तो इंपेरेटिव वर्ब हम कहां से लेते हैं? देखिए पहले मैंने आप लोगों को वर्ब की जो डेफिनेशन है वो बताई थी। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू शो एन एक्शन और स्टेट। इसका मतलब है वर्ब के कितने किस्म होते हैं? दो होते हैं वर्ब के। इसका मतलब है एक वर्ब हमें एक्शन दिखाता है और दूसरा वर्ब हमें क्या दिखाता है? स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है। तो यहाँ पर इंपेरेटिव फॉर्म जो आएंगे इसमें हम एक्शनल फॉर्म को लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को नहीं लेंगे। तो एक्शनल फॉर्म की फर्स्ट सेकंड फॉर्म को हम नहीं लेंगे, थर्ड फॉर्म को हम नहीं लेंगे। हम किस फॉर्म को लेंगे? हम फर्स्ट फॉर्म को लेंगे। अब फर्स्ट फॉर्म में मसल्स में लिखता हूं गो, मसल्स में लिखता हूं सेट, अगर मैं लिखता हूं स्टैंड, तो इसका मतलब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। अब ये इंपेरेटिव वर्ब कैसे हुई? मतलब से एक चीज को मैं इस्तेमाल करता हूं यहां पर, आई सिट ऑन द चेयर और आई सिट डाउन, मैं बैठता हूं। तो इसका मतलब है यहां पर जो जुमला हमारा स्टार्ट हुआ है वो कहां से हुआ है? हमारा सब्जेक्ट से हुआ है। क्योंकि हम जुमला स्टार्ट जब करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ड। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, मुकम्मल करने के लिए कोई और चीज ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब यहाँ पर आई सिट डाउन, इसका मतलब है कि सिट यहाँ पर इंपेरेटिव वर्ब नहीं है। इंपेरेटिव वर्ब हमेशा एट द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस आती है। इसका मतलब है सबसे पहले आती है। अगर मैं यहाँ पर आई नहीं लिखता, अगर लिखता हूँ सिट डाउन, बैठ जाओ, तो ये हमारी क्या है? ये हमारा इंपेरेटिव वर्ब है। यहां पर हमें क्या दे रहा है? इंपेरेटिव वर्ब हमें क्या दिखाता है? इंपेरेटिव वर्ब हमें ऑर्डर दिखाता है, शो करता है। उसके बाद हमें रिक्वेस्ट शो करता है। उसके बाद हमारा जो ये है वो सेट एडवाइस, इसका मतलब है सेट की बात नहीं कर रहा, इंपेरेटिव वर्ब की बात कर रहा हूं। वो हमारा एडवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और अगर इनको हम पोलाइटली वे से अगर इसको चेंज करें, अगर प्लीज सिट डाउन, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस पोलाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब है गो सिट स्टैंड ओपन द डोर,
तो इसका मतलब है ये सारी क्या है, हमारी इंपरेटिव वर्ब है। अब हम आ रहे हैं किसके तरफ, नंबर 4 इंपरेटिव वर्ब से इंफिनिटिव वर्ब। इंफिनिटिव वर्ब क्या होते हैं? इंफिनिटिव वर्ब भी नॉन फाइनेटिव होते हैं, इसका मतलब है ये भी पर्सन या टेंसेस के मोहताज नहीं होते, एक ही सूरत में लगते हैं। इंफिनिटिव वर्ब को हम किस में इस्तेमाल करते हैं? इंफिनिटिव वर्ब को हम एज ए वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं और एज अ नाउन भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहां पर अगर मैं जुमला लिखता हूं आई वांट कार, इसका मतलब है मैं कार चाहता हूं, गाड़ी चाहता हूं, तो इसका मतलब है आई वांट, अगर यहां पर शी लगा दूं तो वांट्स आ जाएगा, इसका मतलब है ये हमारा फाइनेटिव वर्ब है, ये चेंज होगा। अगर मैं इसको माजी में करूं तो वांटेड आ जाएगा, मगर अगर दूसरा वर्ब हमें लगाना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी हो, अगर दूसरा वर्ब लगाना हो तो हम किसकी सूरत में लगाएंगे? इंफिनिटिव वर्ब की लगाएंगे। और इंफिनिटिव वर्ब कैसे बनता है? इसका मतलब है वर्ब की जो एक्शनल फॉर्म फर्स्ट होती है उससे पहले हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। गो हमारा जो इंपरेटिव है, तो टू गो हमारा इंफिनिटिव। इंपरेटिव अगर सिट हमारा इंपरेटिव, टू सिट हमारा इंफिनिटिव। अगर हमारा स्टेन हमारा इंपरेटिव है तो टू स्टेन हमारा क्या होगा? इंफिनिटिव वर्ब होगा। अब यहां पर आई वांट टू ड्राइव अ कार, आई वांट टू ड्राइव कार, इसका मतलब मैं कार चलाना चाहता हूं, तो यहां पर एज ए वर्ब इस्तेमाल किया है हमने। अब दूसरा जुमला अगर मैं लिखूंगा टू अर्न इज ह्यूमन, इसका मतलब है इंसान खता का घर है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट पेश कर रहा है, गलती करने का कॉन्सेप्ट पेश कर रहा है, एक्शन पेश कर रहा है, तो इसका मतलब है यहां पर क्या होगा? यहां पर हमारा नाउन होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा है हमें, अब काम नहीं कर रहा, सिर्फ उसके बारे में बता रहा है। तो यहां पर टू गो, टू सेट और टू स्टैंड, इसका मतलब है ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये इंफिनिटिव वर्ब हो जाएंगे। उसके बाद इंफिनिटिव वर्ब को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर टू बी टेंस एमआर में इस्तेमाल करना चाहते हो जहां पर एक्शन नहीं है, आई एम टीचर, तो यहां पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आई एम टीचर टू टीच स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हर तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, हर टेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 5 यहां पर पढ़ेंगे जिरन। अब जिरन फॉर्म समझाने के लिए मैं आपको लिखूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको भी हम क्या कहते हैं? जिरन कहते हैं। अब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, मतलब अगर मैं यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखता हूँ ब्रोकन, यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रोकन, ये वर्ब की, जैसे ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ब्रोक ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ब्रोकन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ब्रोकन मैंने लिखा है, तो यहाँ पर एज ए जिरंड इस्तेमाल होगा, मगर ये एज ए वर्ब और एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। मसलन से ब्रोकन गिलास, टूटा हुआ गिलास, तो यहां पर ये गिलास के बारे में बता रहा है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये हमारा जिरंड हो जाएगा। और दूसरा हम जो इनको फॉर्म करते हैं, इनको जो लिखते हैं, इनकी जो फॉर्म बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? इंग फॉर्म से बनाते हैं। इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म के आखिर में, एंड में हम इंग का इस्तेमाल करते हैं, तो भी ये क्या बन जाता है? जिरंड बन जाता है। इसका मतलब है वो जिरंड हमें क्या दिखाता है? वो जिरंड भी हमें एडजेक्टिव भी दिखाता है, नाउन भी दिखाता है और वर्ब भी दिखाता है। मसलन आई got off running बस, मैं चलती हुई बस से उतरा, इसका मतलब है रन हमारा जो है वो जिरंड है, और किसके लिए काम आया है? ये काम आया है हमारा नाउन के लिए। ये यहाँ पर एज एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करेंगे। प्लेइंग द क्रिकेट इज माय हॉबी, यहाँ पर एज ए नाउन हम इस्तेमाल करेंगे। मगर जिरंड के बारे में, जिरंड को पहचाने कैसे, उनका सेंस क्लियर करने के लिए एक ऐसी पॉइंट बताऊंगा जो आप लोगों कभी भी उसको भूल नहीं पाएंगे और बनाने में बहुत ही आसानी होगी। बस यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ आई एम गोइंग टू मार्केट, अगर मैं मार्केट जा रहा हूं, तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा, जो नए हैं सीखने वाले, अगर उन लोगों से मैं पूछूंगा जिनको पहले से मालूम नहीं है कि इसमें जिरंड कौन सा है, तो वो कहेंगे गोइंग जिरंड है, मगर यहां पर गोइंग जिरंड नहीं है, क्योंकि मैंने बताया गोइंग कैसे, सॉरी जिरंड कैसे बनता है। जिरंड हमें बनता है फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग फॉर्म, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म गो है और इसके साथ इंग का है। मगर एक बात याद रखना है कि जो जिरंड होता है वो हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर इस्तेमाल किए जाए इंग फॉर्म को, तो उसे हम जिरंड नहीं कहेंगे। अब अगर मैं लिखता हूं आई गोइंग टू मार्केट सा अ लाइन, मैंने बाजार जाते हुए एक शेर देखा, तो इसका मतलब है यहां पर क्या है? आपका जिरंड है। तो जिरंड बनता है आपका
पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका मतलब है ब्रोकन, इसका मतलब है ओपन, इसका मतलब है राइटिंग, इसका मतलब है प्लान। तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे जिरन है। अब उम्मीद करता हूं कि जिरन आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए नंबर 6 लिखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये एक्स्ट्रा वर्ब नहीं होते, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मैं मिसाल दूं, यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं डू तो हेल्पिंग वर्ब हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? डू का हेल्पिंग वर्ब हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम इज एम आर का क्या करते हैं? बी होता है उसका एक्टिव वर्ब, और उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं हैव जैसे रिलेशन और पोजीशन, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों फॉर्म्स लिखूंगा, टू, बी या हैव। अब देखिए यहां पर जो ये है इंपरेटिव वर्ब की सूरत में है, इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म। अगर इसको मुझे चेंज करना हो इंफिनिटिव में तो मुझे क्या करना होगा? टू डू। अगर इसको चेंज करना हो तो क्या करना होगा? टू बी। अगर इनको चेंज करना हो तो क्या कैसे चेंज करेंगे? टू हैव। अगर इसी को हमें जिरंड वर्ब में, इसका मतलब है इंग फॉर्म में तब्दील करना होगा तो हम क्या करेंगे? डू से क्या हो जाएगा? डूइन। अगर बी से क्या हो जाएगा? बीन। और हैव से क्या हो जाएगा? हैविन। अब आप लोगों को डेफिनेशंस बिल्कुल इजी वे से समझ में आ जाएगी। अब मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको, मसलन ऐसा हेल्पिंग वर्ब, क्या ऐसा हेल्पिंग वर्ब जो के इंफिनिटिव वर्ब में चेंज हो सके और जिरंड वर्ब में चेंज हो सके। क्या बताया मैंने अभी? ऐसा हेल्पिंग वर्ब जो इंफिनिटिव वर्ब और जिरंड वर्ब दोनों में तब्दील हो सके, तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। अब मैं जा रहा हूं नंबर 7 पे। 7 पे हम क्या लिखेंगे? यहां पर मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल वर्ब क्या है? वो भी हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल वर्ब की अगर मैं मिसाल लिखूंगा यहां पर, मॉडल वर्ब जैसे मैंने लिखा यहां पर कैन, जैसे मैंने यहां लिखा मैं, तो अब कैन को हम टू कैन नहीं कर सकते, कैन इन नहीं कर सकते, मैं को हम टू मैं नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो हेल्पिंग वर्ब जिसको हम इंफिनिटिव और जिरंड दोनों में चेंज ना कर सके, तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कहेंगे? ऐसे हेल्पिंग वर्ब को हम कहेंगे मॉडल वर्ब। उसके बाद हम आएंगे सेमी ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे सेमी वॉवेल्स होते हैं। नंबर 8 है, तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं नंबर 8। इसका मैं मिसाल मैंने मिटा दी है, मगर कैन और यहां पर मैं। अब सेमी ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? सेमी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मगर सेमी ऑक्सिलरी वर्ब इन द नंबर ऑफ द टू कितने होते हैं? देयर आर इन द नंबर ऑफ द टू, सिर्फ दो होते हैं। एक होता है नीड और दूसरा होता है डेयर। अब नीड को जैसे हम इस्तेमाल करेंगे, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्लियर कराने जा रहा हूं कि ये सेमी ऑक्सिलरी वर्ब कैसे है। बस यहां पर अगर मैं लिखता हूं आई नीड कार, मुझे कार की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है। अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम क्या लगाएंगे? आई डू नॉट नीड कार। मगर यहां पर मैं डू नॉट का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करता। ये जो नीड एक्चुअल फॉर्म लगी हुई है, इसी को ही एज ए हेल्पिंग वर्ब मैं इसी जुमले में इस्तेमाल करता हूं। आई नीडंट कार, इसका मतलब है आई नीड कार, आई नीडंट कार। ये दोनों सूरतों में नीड को इस्तेमाल किया गया है, एज ए हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल किया गया है, एज ए एक्चुअल वर्ब भी इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब है जो वर्ब जो दोनों सूरतों में इस्तेमाल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेमी ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे आई डेयर टू फाइट यू, आई डेयर रन टू फाइट यू, डेयर आई फाइट यू। तो इसका मतलब है कि नीड और डेयर दोनों हमारे क्या होते हैं? ये दोनों हमारे सेमी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो आज का लेसन है वो समझ में आ चुका होगा, और इसके साथ आगे चलकर मैं एक्सरसाइजेस भी इन द एंड ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को फराहम करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। उससे आप लोगों को बहुत सारी हेल्प होगी। उसमें आप क्या करेंगे कि उस जो एक्सरसाइज दूंगा उसको सॉल्व करके कमेंट्स में मुझे भेजेंगे, और दूसरे दिन मैं उनके आंसर्स दे दिया करूंगा। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।